हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नई वीडियो के साथ। और आज मैं एक कहानी लेकर के आई हूँ हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप को बेसिकली ये बताया जाता है कि वो हरिद्रोही नामक एक नगर का राजा था, या फिर कहीं मैंने और जगह भी कुछ जगह पढ़ा तो वो हिरण्यकरण वन का राजा था। तो वो ना उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की थी, और कठिन तपस्या के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और एक वरदान ले लिया कि मुझे कोई भी ना मार सके, ना जल में ना थल में, ना कोई मनुष्य ना कोई जानवर, ना कोई अस्त्र ना कोई शस्त्र, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। तो उसे वो वरदान मिल गया। अब उसको लगा कि मैं मर ही नहीं सकता हूँ तो मैं भगवान हुआ ना। तो फिर उसने अपने को अपने नगर में ये कहलवा दिया कि सब मेरी पूजा करेंगे, और सब वैसे ही करते। लेकिन उसका एक बेटा था प्रहलाद, तो वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, और ये देख करके उसको बड़ी परेशानी होती थी हिरण्यकश्यप को। उसने अपने बच्चे को प्रहलाद को उसने पानी में डुबो के मारने की कोशिश की, फिर उसको पहाड़ से नीचे फेंका। लेकिन फिर अस्त्र शस्त्र से उस पर प्रहार किया, लेकिन वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, तो सारे उसके प्रयास जो थे वो विफल रहे। उसने बहुत उसको प्रताड़नाएं दी, उसको दुख दिया, दर्द दिया, लेकिन प्रहलाद जी भी जो है हरि भक्ति से उसमें डटे रहे वो, और भगवान विष्णु की वो हमेशा आराधना करते रहे। जो हिरण्यकश्यप था वो बहुत समझाता कि मैं भगवान हूँ, अब मेरी ही पूजा करो तुम। पर प्रहलाद कहते कि नहीं, भगवान एक ही है, वो है हरि। ठीक है। लेकिन फिर ऐसे में जब वो हिरण्यकश्यप ने अपना सारा प्रयत्न कर लिया, प्रहलाद को वो मार नहीं सका, तो वो बड़ा चिंतित बैठा था। तो हिरण्यकश्यप की एक छोटी बहन थी, उसका नाम था होलिका। अब होलिका को एक वरदान था कि जब भी उसको वो आग में बैठेगी या आग से वो हमेशा भगवान उसकी रक्षा करेंगे, वो आग से जल नहीं सकती थी। लेकिन ये इसलिए कहा, ये वरदान जो था सिर्फ इतना ही था कि वो उसकी रक्षा के लिए वो जो है अग्नि जो है उसको नहीं जलाएगी। तो उसने अपने भाई से कहा कि देखो, मैं अग्नि मुझे जला नहीं सकती है, तो अब मैं ऐसे करती हूँ, मैं आग में बैठूंगी और प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठूंगी, मुझे तो कुछ होगा नहीं, प्रहलाद जल जाएगा। तो हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, तुम ट्राई करके देख लो। तो फिर उसने क्या किया कि चिता बनाई गई और उसमें होलिका बैठ गई, और अपने गोद में उसने प्रहलाद को ले लिया। और प्रहलाद जी वैसे ही हरि नाम का जप कर रहे थे उसकी गोद में बैठने के बाद भी। तो होलिका जो थी, क्योंकि वो होलिका अग्नि का प्रयोग किस लिए करी थी, किसी को मारने के लिए कर रही थी। उसके मन में पाप था, वो उस अग्नि से दूसरे का बुरा कर रही थी। तो उसका जो वरदान था ना, वो वहाँ पे समाप्त हो गया। कहते हैं कि उसको उस वरदान के दौरान एक शॉल वो ओढ़ती थी, जिससे कि वो आग उसका कुछ भी नहीं कर पाती थी। पर वही जो शॉल थी वो प्रहलाद जी में लपेट गई, और उसके बाद जो होलिका थी उसका दहन हो गया। तो हम हमेशा जब भी हम होलिका दहन सेलिब्रेट करते हैं, तो हम होलिका दहन इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं कि पाप का अंत ज़रूर होता है। चाहे समय देर लगे, लेकिन समय लगे, लेकिन अंत ज़रूर होगा। इसीलिए सबको कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि हाँ, छोटा सा हमें कोई मौका मिल रहा है, पाप कर लो, इससे बहुत पैसा आ जाएगा, या कुछ भी किसी का बुरा कर लो। नहीं, बुराई का हमेशा ही अंत होता है, चाहे आप कोई सी भी कथा उठा करके देख लो। तो मेरा मकसद यही था इसको बताने का कि आप सभी भी सही रास्ता अपनाइए। सही व्यक्ति कभी भी ये नहीं होगा, डिले होगी उसको अपनी विक्ट्री के लिए, विजय के लिए हो सकता है, लेकिन उसको सत्य की जीत हमेशा होती है। ठीक है। थैंक यू सो मच।